अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और मेरे ख्याल से हर एक बंदे की मोस्ट फेवरेट चीज़ होती है आलू के पराठे, साथ अचार हो और साथ लस्सी हो तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर मैं आलू के सिंपल पराठे नहीं बनाऊँगी, लच्छे वाले पराठे आलू के बनाऊँगी और फुल फिलिंग के साथ बनाऊँगी। आप देख चुके हैं कि इसमें कितनी ज़बरदस्त फिलिंग मैंने डाली है और कितने ज़बरदस्त ये पराठे बनकर रेडी हुए हैं। चलें हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले हाफ़ केजी बॉइल्ड पोटैटो ले लिए, तो उनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया था। मैंने फ़ोर्क की मदद से इनको बिल्कुल बारीक सा पीस लिया है। आप अगर मैशर से करना चाहें तो आप मैशर से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे फ़ोर्क से ज़्यादा पसंद होता है और ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, मैं उसी से करती हूँ। यहाँ पर अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून रेड चिली कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून में इसमें रेड फ्लेक्स लिया है, 1 पिंच के करीब मैंने इसमें लिया है टर्मेरिक पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें लिया है साबुत भुना कुटा हुआ ज़ीरा और इसी तरह मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है साबुत धनिया और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है सॉल्ट का। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भी अगर आप इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं, जैसा अनारदाना होता है वो अगर आप स्पाइस डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। और अनियन अगर आप डालना चाहें तो अनियन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हमें अनियन पसंद नहीं होती, इस वजह से हम लोगों ने अनियन नहीं डाले थे। मैंने इसमें यही स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से जिसका जो सा मिक्सचर रेडी कर लिया था। और मैं आपको बताऊंगी कि आप घर के गूंदे हुए आटे से ही बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार से आप बनाएंगे। आप देख सकते हैं ये मेरे पास घर का गूंदा हुआ आटा है, जो फ़ाइन आटा है, जो बिल्कुल मैदे की तरह ही होता है। यहाँ पर उसके छोटे छोटे से मैं बॉल्स बना लूँगी, 4 बॉल्स मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं लच्छा पराठा बनाऊँगी, उसके साथ मैं इसको आलू के बनाऊँगी फिलिंग करके। तो इसे मैंने 4 बॉल्स ले ली हैं, यहाँ पर बना ली हैं 4 बॉल्स को। अब मैं इनको लच्छे पराठे की तरह पेड़ा बनाकर लच्छा पराठा जो होता है सेम वो उसी तरह बना लूँगी। यहाँ पर या मैंने इसको बेल लिया है। अब मैं इसके ऊपर इसको साइड से कटिंग करने के बाद इसके ऊपर बटर के साथ मैं इसकी फिलिंग करूँगा। अगर आपको बटर पसंद नहीं है तो आप घी के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बटर यूज़ किया था और ये सॉल्टेड बटर था। और यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बटर को लगा लूँगी। फिर इसके ऊपर ड्राई जो सा आटा है व्हीट, वो सारा इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी, ताकि ये आपस में जब हम इसको बेलें तो इसकी लेयर्स आपस में खुल जाएं, चिपके नहीं। ये आटा ज़रूर स्प्रिंकल करें, क्योंकि इसकी वजह से लेयर्स जो सी होती हैं वो खुल के वाज़िया सामने होती हैं और बहुत ज़बरदस्त लेयर्स वाला ये हमारा पराठा बनता है। अब मैं इसकी फ़ोल्डिंग स्टार्ट करूँगी। एक साइड से मैं इसकी पूरी फ़ोल्ड करके लेके जाऊँगी, जिस हाँ अमूमन आप लोगों ने खुद घर में बनाते भी होंगे अक्सर लोग इसी तरह लच्छा पराठा, कि बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर्स आती हैं, बहुत ही क्रिस्पी सा ये पराठा बनता है। बिल्कुल इसी तरह हम चारों पेड़ों को अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे और इसी तरह लच्छा पराठे की पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर हम सब लच्छे पराठे जो उनसे हैं उनके पेड़े बना कर रेडी कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट स्टे देने के बाद हम इनको बेलना स्टार्ट करेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और नरम हो जाए। इनको स्टे ज़रूर दीजिएगा ताकि नरम हो जाए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से बेलने में आपको आसानी होगी। यहाँ पर अब 5 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको बेलूँगी, ड्राई आटा लगा कर बेलूँगी। आप देख सकते हैं साइड पर प्लेट पर मैं एक रोटी ऑलरेडी बेल चुकी हूँ और ये सेकंड आपके सामने आपको बेल कर दिखा रही हूँ, ताकि मैं इसके दरमियान जब फिलिंग करूँ तो आपको दोनों रोटियों की गट्ठे से कंबाइन करने का भी बता सकूँ। अगर आप इस टाइम पर मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा, और ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से फिलिंग करनी है पोटैटोज़ की। जितने अच्छे तरीके से आप फिलिंग करेंगी उतना ही ये लजीज होगा खाने में। मैंने इनकी बहुत अच्छे तरीके से और फुल भरकर इनकी फिलिंग की थी पराठों की, और बहुत ही मज़े के और बहुत ही ज़बरदस्त ही बने थे। और जब आप इनके लच्छे पराठे को आप बनाएंगे तो आपने ये इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिसकी लेयर्स बाहर की साइड पर हों वो वाली साइड पर आपने इनको रखना है और दूसरी साइड इसके अंदर कर देनी है। मैंने जो लेयर्स वाली साइड थी उसको बाइट किया था और दूसरी वाली साइड को अंदर कर दिया था। और अब यहाँ पर मैं साइडों को अच्छी तरह से हाथों की मदद से पुश करके इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये खुले नहीं जब मैं इनको बेलूँ तो। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे, अपने साइज़ के मुताबिक आपने रखना है। हम तो थोड़े बड़े बनाते हैं पराठे, इस वजह से मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया है। आप अगर छोटे बनाते हैं, छोटे खाना पसंद करते हैं, तो आप थोड़ा मीडियम साइज़ रख लीजिएगा। यहाँ पर आपने इनको अच्छे तरीके से बेल लेना है और आप देखिएगा बिल्कुल भी ये खुलेगा नहीं, और इसकी फिलिंग कितनी ज़बरदस्त और फुल फिलिंग के साथ ये बनकर रेडी होगा।
और ये दिन के टाइम बहुत ही मज़े का लगता है। सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है, लस्सी के साथ आप खाएँ, अचार के साथ खाएँ। मुझे तो अचार के साथ बहुत पसंद आता है। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आलू और पराठा किसके साथ बहुत पसंद होता है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, आप चाहें तो आप बटर लगा लीजिएगा। मैंने एक बटर के साथ बनाया था और एक मैंने घी के साथ बनाया था। ये वाला मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने बटर के साथ रेडी किया था, क्योंकि बटर के साथ बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। तो पराठे का साइज़ भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर ना कीजिएगा कि ये जल जाए। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, कितना गोल्डन कलर आया है पराठे का, कितने क्रिस्पी हमारे पराठे बन के रेडी हो रहे हैं। आप भी इन पराठों की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपने ये पराठे बनाए तो आपको ये कैसे लगे और आपके घर वालों को पसंद आए कि नहीं। अब ये सेकंड पराठा है जो मैं आपको ऑयल के साथ बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑयल के साथ पराठे बने हुए बहुत पसंद हैं। मैं ऑयल के साथ ही पराठे बनाती हूँ अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए बटर के साथ बनाती हूँ। तो आप भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके का राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि आप कैसे बनाते हैं, आपकी फैमिली को ये कैसे पसंद है। हमने इनको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है और क्रिस्पी से पराठे हमारे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने माउथ वाटरिंग हैं। यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा इन पराठों को देखकर। तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको और भी बहुत सी इंफॉर्मेटिव, बहुत सी ईज़ी रेसिपीज़ मिलेंगी जो ईज़िली आप घर में कुक कर सकते हैं, बाहर से लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये दोनों पराठे मेरे बनकर रेडी हो चुके हैं और इनको मैंने टिश्यू पेपर्स के ऊपर रख लिया था ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा वो जज़्ब कर ले। ये एक बटर के साथ रेडी किया हुआ पराठा है और एक ऑयल के साथ रेडी किया हुआ पराठा है। दोनों बहुत ज़बरदस्त लगे हैं। अब मैं आपको इस फिलिंग भी दिखाती हूँ। यकीनन आपको ये मेरी छोटी सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी ईज़ी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।